अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डॉक्टर अली अदर इज़ हेयर। तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज हमारा जो है तीसरा लेक्चर है पीएमए के बारे में, इनिशियल टेस्ट के बारे में। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पीएमए के इनिशियल टेस्ट में कौन सा सिलेबस होता है, किस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं, कितना टाइम होता है। ये सब जो है हम इसी लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में इनिशियल टेस्ट ऑफ पीएमए लॉन्ग कोर्स 156 में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं इसकी तरफ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनिशियल टेस्ट जो है इसके सिलेबस में क्या चीज़ होती है, किस तरह के जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो इसके टेस्ट में आते हैं और कितने एमसीक्यूज़ आते हैं। तो इनिशियल टेस्ट में जो है मेनली 3 टाइप्स के जो एमसीक्यूज़ आते हैं। सबसे पहला है वर्बल एमसीक्यूज़, दूसरे नंबर पर आता है नॉन वर्बल एमसीक्यूज़ और उसके बाद आते हैं एकेडमिक एमसीक्यूज़। जो वर्बल एमसीक्यूज़ हैं वो 84 एमसीक्यूज़ होते हैं, जो नॉन वर्बल है वो 64 और एकेडमिक जो है वो 50 एमसीक्यूज़ होते हैं। जो वर्बल हैं ये 84 होते हैं और हमने सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स में इनको सॉल्व करना होता है, जबकि नॉन वर्बल 64 होते हैं और वो भी हमने सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स में ही सॉल्व करने होते हैं। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है एकेडमिक, तो इसके लिए भी 50 एमसीक्यूज़ होते हैं, लेकिन टाइम जो है इसका भी वही सेम 30 मिनट्स होते हैं। इसके जो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि जब आप वहाँ पर कंप्यूटर पर जब टेस्ट देने बैठेंगे सबसे पहले आप वर्बल हल सॉल्व करेंगे। जब आपका वर्बल पास हो जाएगा तभी आप नॉन वर्बल पे जा सकेंगे। अगर आपका वर्बल जो है वो फेल हो गया तो उसके बाद वहीं से आपको जो है आउट कर दिया जाएगा वहाँ से कंप्यूटर से कि आप जो है फेल हो चुके हैं और आप इससे आगे सॉल्व नहीं कर सकते कोई भी एमसीक्यूज़। अगर आपने वर्बल पास कर लिया, नॉन वर्बल पहुँच गए और नॉन वर्बल भी अगर आपका अगर जो है आपका वर्बल पास हो गया, नॉन वर्बल पर आप पहुँच गए और जो नॉन वर्बल है फिर आपका वो फेल हो गया, तो तब भी जो है आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि आप जो है इससे आगे सॉल्व नहीं कर सकते और आपको फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर आपने वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पास कर लिए और उसके बाद जो है आप एकेडमिक टेस्ट पे पहुंच गए और एकेडमिक भी आपने पास कर लिया, तभी जो है आपको आगे जाने की इजाज़त होगी, यानी कि तभी जाके आप जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर सकेंगे जिसमें फ़िज़िकल टेस्ट और बाकी टेस्ट करा जाते हैं। लेकिन अगर आपका एकेडमिक भी जो है वो फेल हो गया तो उसके बाद जो है आप दोबारा के कोई टेस्ट नहीं दे सकते और आपका जो है ये सारा प्रोसीजर यहीं एक ही टेस्ट में ख़त्म हो जाएगा एकेडमिक पर। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि वर्बल के 84 एमसीक्यूज़ हैं जो 30 मिनट्स में करने हैं, नॉन वर्बल के 64 एमसीक्यूज़ हैं वो भी 30 मिनट्स में, और एकेडमिक जो हैं वो भी 50 एमसीक्यूज़ हैं वो भी हमने सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। वर्बल एमसीक्यूज़ कौन से होते हैं, इसकी जो है वर्बल एमसीक्यूज़ की टाइप्स किस तरह की होती हैं। तो वर्बल एमसीक्यूज़ का मतलब होता है कि उसमें हमें कोई ना कोई स्टेटमेंट्स दी जाएगी, कोई ना कोई नंबर्स दिए जाएंगे और उसको हमने सॉल्व करना है। इसमें होता है कि सबसे पहले मिसिंग लेटर जो है इसकी टाइप है, इसकी वैरायटी है। उसमें होता है आपको कोई वर्ड्स दिए जाएंगे, उसका सीक्वेंस दिया जाएगा और उसमें कोई ना कोई जो है वर्ड लेटर जो है वो मिसिंग होगा और हमने वो सॉल्व करके वो जो है डिजिट फिल करना है। इसके बाद आता है मिसिंग नंबर, तो इसी तरह आपको नंबर दिए जाएंगे 1 2 3 4, इस तरह जो है एक सीक्वेंस दी जाएगी, उसमें भी है कोई ना कोई नंबर मिस होगा, ये लास्ट पे या फ्रंट पे मिड में कोई ना कोई नंबर मिस होगा और हमने जो है वो सॉल्व करके वो नंबर वहाँ पे फिल करने हैं। इसके बाद इसकी थर्ड वैरायटी ऑड वन, उसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से 3 जो है वो एक जैसे होंगे, जबकि जो फोर्थ है वो उसमें से थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा और हमें वही जो है फोर्थ उसमें से ढूंढ के उसको क्लिक करना है, उसको टिक करना है। इसके बाद है जंबल वर्ड्स, उसमें हमें कोई ना कोई वर्ड दिया जाएगा, यानी तुर्की है कोई वर्ड तो उसके वर्ड्स को जो अल्फ़ाबेट्स को आगे पीछे करके कोई और वर्ड बना दिया जाएगा और हमें कहा जाएगा कि इससे कौन सा जो है दुरुस्त वर्ड बनता है, जैसे कौन से जो है वर्ड्स बन सकते हैं, तो हमें उसके मुताबिक उसका आंसर देना होगा। उसके बाद आता है ब्लड रिलेशन, कि आपका जो इसके साथ क्या ताल्लुक़ है। अगर इस तरह है कि तुम्हारी जो वालदा हैं वो मेरी बहन है तो मेरा और तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है, इस तरह के जो एमसीक्यूज़ होंगे वो ब्लड रिलेशंस में आएंगे। इसके अलावा डायरेक्शन सेंस वाले वर्बल एमसीक्यूज़, कि एक शख्स जो है वो नॉर्थ की जानिब जा रहा है, फिर वो राइट टर्न ले लेता है तो अब उसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरह के जिसमें हमें डायरेक्शंस मालूम करनी हो किसी की, वो होते हैं डायरेक्शन वर्बल एमसीक्यूज़। उसके बाद डिकोडिंग और कोडिंग एमसीक्यूज़, इसमें आपको कोई वर्ड दिया जाएगा और इसको कहा जाएगा कि ये जो है वर्ड इस तरह कोड किया गया है, अब आप दूसरा जो वर्ड है इसको इसी तरह कोड करें। तो ये इजी होते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी काफ़ी सारी ट्रिक्स होते हैं जो कि हमें याद करनी पड़ती हैं। उसके बाद आता है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस एमसीक्यूज़। नॉन वर्बल की भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले सीक्वेंस। जो सीक्वेंस है उसमें आपको कोई है वैरायटी दी जाएगी, कोई इसमें जो नॉन वर्बल में होते हैं पिक्स आपको दिखाई जाती हैं और हमने उसी पिक्स के मुताबिक जो है वो सारा सॉल्व करके हमने उसका आंसर निकालना होता है। उसके लिए कि हमें कोई ना कोई 3-4 पिक्स दी जाएंगी, उसके फिर हमें सीक्वेंस हमने उसका ढूंढना होगा। उसके बाद जो है हमने लास्ट वाला दरमियान वाला कोई ना कोई जो है पिक हमने उसकी सही आंसर देखना होगा। नॉन वर्बल के उसके बाद आ जाते हैं रिलेशन वाले एमसीक्यूज़। ये भी इसी तरह होता है कि कोई ना कोई आपको इसी तरह पिक्स दी जाएंगी, उसमें हमें रिलेशन ढूंढना है, उसके बाद उसका करेक्ट आंसर ढूंढना है।
इसके बाद है पैटर्न या स्किप पार्ट ऑफ द पिक्चर। इसमें हमें कोई एक पिक्चर दी जाएगी और उसके बाद 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और जो है पिक्चर में कोई ना कोई उसका पार्ट स्किप होगा, तो हमें वो स्किप जो पार्ट है वो 4 ऑप्शन में से हमें ढूंढना होगा कि इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन वो करेक्ट यहाँ पे फिट होता है, और हमने वही सिर्फ जो है आंसर करेक्ट करना होगा, वही आंसर हमने मार्क करना। ठीक, इसके बाद आते हैं एनालॉगी वाले नॉन वर्बल एमसीक्यूज़। इसमें भी इस तरह आपको कोई ना कोई पैटर्न दिया जाएगा। इस तरह कहा जाएगा कि एक पिक है, हम इसके साथ एनालॉगस है, दूसरी पिक दी जाएगी कि ये दोनों जो है पिक्स आपस में एनालॉगस हैं। उसके बाद हमें एक और तीसरी तस्वीर दी जाएगी और फिर कहा जाएगा कि वो चौथी तस्वीर पिछले जो रिलेशन है उसके साथ ये एनालॉगस है, जिस तरह उसकी तरह हमें जो है चौथा एमसीक्यूज़ भी या चौथा जो है आंसर वो भी फाइंड करना है। इसके बारे में हम जो है मुकम्मल एक पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, इनके सारी जो है टाइप्स हैं उसके एग्जांपल्स वगैरह को। और जो है इसके बाद जो लास्ट पोर्शन होता है इनिशियल टेस्ट का वो होता है एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट में जो मोस्टली पोर्शन होता है वो आपके पास होता है जनरल नॉलेज से और पाकिस्तान स्टडीज़ से, यानी पाकिस्तान की हिस्ट्री वगैरह से। इसके बाद हमारे पास तकरीबन 5-6 एमसीक्यूज़ इस्लामिक स्टडी से भी होते हैं, जिसमें इस्लाम के रिलेटेड एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। उसके बाद 4-5 एमसीक्यूज़ इंग्लिश के बारे में भी होते हैं, जिसमें नरेशंस वगैरह और सिनोनिम्स वगैरह पूछे जाते हैं। इसके अलावा 3-4 एमसीक्यूज़ जो है वो मैथ के भी आते हैं, वो ईजी होते हैं लेकिन फिर भी मैथ के एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। इसके अलावा कोई ना कोई बायो से या 1-2 फिज़िक्स से भी एमसीक्यूज़ कभी कभार आ ही जाता है एकेडमिक में। इसके बाद हैं एग्जांपल्स वर्बल की, वर्बल कैसे हैं। तो इसमें यह है कि हमें कोई सीरीज़ दी जाएगी, जैसे ये लिखी हुई है 4, 3, 2 एंड 1। अब इसमें से जो है 4 से 3 जाते हैं हम तो -1 हो जाते हैं एक नंबर, यानी एक नंबर जो है हमने कम कर दिया। फिर 3 से 2 जाएंगे तब फिर एक और नंबर कम हो गया। फिर 2 से 1 जाएंगे तब एक और नंबर कम हो गया। अब हमने देखा कि एक वर्ड से जब दूसरे वर्ड तक हम जा रहे हैं, डिजिट तक जा रहे हैं, तो एक नंबर कम होता जा रहा है। इसलिए जब हम 1 में से एक नंबर कम करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 0 होगा और इसका जो 0 है वो करेक्ट आंसर होगा। दूसरे आंसर में है कि पिक द ऑड वन फ्राम द फॉलोइंग, कि इसमें से जो है आप वो चूज़ करें जो कि बाकियों से नहीं मिलता। सबसे पहला ऑप्शन है स्क्वायर, दूसरा है रेक्टेंगल, थर्ड सर्कल और लास्ट वन है हेक्सागन। तो इसमें से जो है सर्कल है ऑड वन, क्योंकि बाकी जो है इनमें सब में स्ट्रेट लाइंस आ जाती हैं। स्क्वायर में 4 स्ट्रेट लाइंस आ जाती हैं, रेक्टेंगल में भी 4 स्ट्रेट लाइंस आ जाती हैं, हेक्सागन में भी काफ़ी सारी जो है स्ट्रेट लाइंस आ जाती हैं, जबकि सर्कल जो है इसमें सिर्फ एक राउंड जो है वो लाइन होती है, इसमें कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सर्कल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ फीड इज़ कोडेड एज 6743 दैन डीफ इज़ कोडेड एज। ये है कोडिंग डिकोडिंग वाले, कि अगर फीड को हम कोड करें 6743 के साथ तो डीफ को जो है कैसे कोड करेंगे। तो सिंपल इसकी यही ट्रिक है कि फीड FEED, जब हम उसको अपोजिट कर दें या उसको उलट दें तो बनेगा डीफ DEEF। तो जो ये इन्होंने कोड दिया हुआ हम इसको भी जो है उलट कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3476। तो 3476 जो है इसका वो करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है नॉन वर्बल। ये नॉन वर्बल में इस तरह कोई ना कोई पिक दी जाएंगी, जिस तरह ये एरो है, ये पहले अपवर्ड है, फिर ये राइट साइड पर है, उसके बाद डाउनवर्ड है। तो लास्ट वन जो है यहाँ पे किस तरह एरो की जो डायरेक्शन होनी चाहिए। तो इसमें जो ट्रिक अप्लाई हो रही है वो हो रही है कि हमने क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन चेक करनी है। तो सबसे पहले जो ये है एरो, ये है अपवर्ड, उसके बाद ये राइट साइड पर, यानी इसके 90 डिग्री में चेंज आया है, 90 डिग्री पर ये रोटेट हो गई है। उसके बाद दोबारा ये 90 डिग्री पर रोटेट हुई और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गई है। तो लास्ट वन इसकी भी दोबारा जो है 90 डिग्री की रोटेशन होगी और इसकी जो डायरेक्शन है वो लेफ्टवर्ड हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा C। इसके बाद एकेडमिक के एग्जांपल के एकेडमिक में कैसे एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, तो वो है लेंथ ऑफ द पाक इंडिया बॉर्डर, जो पाकिस्तान और इंडिया की जो बॉर्डर है उसकी लेंथ कितनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2240 किलोमीटर है। ये जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ है। उसके बाद है पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट जो है वो कौन सी है, ये हॉकी है, ये भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। उसके बाद ये मैथ का क्वेश्चन है कि 72 इज़ डैश परसेंटेज ऑफ 360, जो 360 में से 72 जो है 360 का कितना परसेंट बनता है। तो जब हम इस सब को कैलकुलेट करेंगे तो ये इसका तकरीबन बन जाएगा 20%। तो इसी तरह जो है वो काफ़ी सारे होते हैं नॉन वर्बल, वर्बल और एकेडमिक एमसीक्यूज़। इसके काफ़ी सारे टाइप्स और मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक एमसीक्यूज़ आते हैं। टोटल ये 156, बल्कि टोटल जो है 150 मिनट्स होते हैं हमारे पास, जबकि इसमें हमारे पास वर्बल के सॉल्व जो करने होते हैं 30 मिनट्स में 84 एमसीक्यूज़, नॉन वर्बल के हमारे पास 64 एमसीक्यूज़ सॉल्व करने होते हैं हमने सिर्फ 30 मिनट्स में, और 50 एमसीक्यूज़ एकेडमिक के हमने सॉल्व करने होते हैं वो भी सिर्फ 30 मिनट्स में। और जो आप सब ने इनिशियल टेस्ट में कोशिश करनी है वो ये है कि आपको जो एमसीक्यूज़ आता है
वो आप कर लें। और अगर कोई आपको नहीं आ रहा दरमियान में, तो आप उस पर जो है अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप उसको क्लिक करें, कोई ना कोई तुक्का लगाएं और उसके बाद आप आके चल दें, क्योंकि इस तरह आपका वरना टाइम ज़ाया हो जाएगा, आप इसे सॉल्व करते रहेंगे और आपके जो है बाकी एमसीक्यूज़ रह जाएंगे और आपके फेल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसके अलावा जो है हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है फ्री, जिसमें आपको फ्री जो है मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। एक व्हाट्सएप चैनल है, उसमें भी आपको जो है फ्री मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा हम जो है आपको फ्री गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं 24/7 आवर्स। इसके अलावा हमारे पास रजिस्ट्रेशन की सर्विस भी है, जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको ये स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो बाकी व्हाट्सएप ग्रुप का और चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के दे दिया गया है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।